हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि कूलॉम्स लॉ, ठीक है, जिसके बारे में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान क्या R²। ये आपका ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस किया, किसको, इलेक्ट्रिक फोर्स को। अब क्या होता है ना, इसी फोर्स से आपका एक फील्ड जनरेट होता है। इसी फोर्स से क्या जनरेट होता है, एक फील्ड जनरेट होता है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसका क्या नाम है, वैद्युत क्षेत्र। तो चलो बच्चों, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप पिछला वाला लेक्चर नहीं देखे हैं ना, तो उसको आप ज़रूर देखे आइए, बड़ा मस्त लेक्चर है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहाँ पर हमने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, है ना। आप कहेंगे सर क्या बता रहे हो फालतू में। तो देखो, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। होता क्या है, तो देखिए एक कहानी सुनते हैं। जैसे आप एक नए नए शहर में जाते हो ना, और उस शहर के बारे में आपको पता नहीं होता है, ठीक है। अब भाई गए, ठीक है। गांव में रहोगे तो गांव में रहने से, भाई देखो गांव में हो तो गांव का जो फील्ड है वो तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपको एक अनजान शहर में जाना है और उनके बातों को समझना, या उसके वहाँ पे जो काम हुए हैं, ठीक है, या उनका रहन सहन, जो भी वहाँ पे दूसरा जो माहौल है ना, उसको एक्सपीरियंस करना, तो अब भाई आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप शहर में गए और शहर है ही नहीं, गाँव के जैसा है। शहर गए लेकिन भाई एकदम आपको गांव के जैसा लग रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं है। मतलब जो हमारे दिमाग में था ना, एक सिटी का जो माहौल बन चुका था ना, वो जो फीलिंग आ रही थी वो नहीं आ रही है सर, ठीक है। इसका मतलब क्या, यानी कि सिटी वाला फील नहीं आया। इसका मतलब सिटी का कोई हमारे ऊपर फील्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिटी के अंदर जाते हैं, अगर उसका फील आता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन, आप आकर्षित हो जाते हैं बढ़िया बढ़िया चीज़ देख करके, है ना। चाहे आपका बड़ा से बड़ा मॉल हो, या सिनेमा थिएटर हो, या कुछ और भी हो, पार्क हो, पार्क में जाते हैं ना, तमाम सब लोग मिलते हैं, हो सकता है वहाँ से आप अट्रैक्ट हो सकते हो। तो ये जो चीज़ है ना, अट्रैक्ट होने वाला जो फीलिंग आता है, एक टाइप का क्या होता है, आपका फील्ड होता है। क्या होता है, एक टाइप का फील्ड होता है। अब भाई वहाँ से आप अट्रैक्ट हो रहे हो, किसी फील्ड की वजह से हो रहे हो, ठीक है। कोई है, आप जैसे मान लो पार्क में गए, कुछ देख करके आप क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए, ठीक है, देखने में मज़ा आ गया, ठीक है। तो वहाँ पर आपको समझ में, अच्छा सिटी में ये होता है जबकि गांव में ये नहीं होता है। तो ऐसा ही आपका क्या होता है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये कहता है हम या तो अट्रैक्शन शो करेंगे या तो रिपल्सन। सेम वही पार्क वाली कहानी, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, हमारे पास एक आदमी है, जैसे आप हो, गाँव के आदमी हो। कहाँ के हो, गाँव के। आपसे बोला गया भाई गांव के हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, गांव वाले आदमी बड़े दिलदार होते हैं और बहुत छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी का मतलब दिलदार आदमी है, जो हर चीज़ बताएगा, ठीक है। इससे मैं पूछूं, अभी बता तू अट्रैक्ट हो रहा है कि रिपल हो रहा है। ये कहेगा सर हम कुछ नहीं हो रहे हैं, ना तो हम आकर्षित हो रहे हैं ना तो प्रतिकर्षित हो रहे हैं। फिर ये कहेगा तू कब होगा, ये कहेगा मुझे ले चलो शहर, ठीक है। शहर का मतलब किसी दूसरे चार्ज के पास लेके आएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। ऐसा इतना मतलब छोटा सा चार्ज जो केवल है ना, या तो अट्रैक्शन को बता पाए या तो रिपल्सन को बता पाए, ठीक है। या तो रिपल हो पाए, रिपल का मतलब प्रतिकर्षित हो पाए, या तो आकर्षित हो पाए, ठीक है। उस चीज़ को बताने वाला आदमी, उसको क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, ठीक है। तो देखिए, ये परीक्षण आवेश को है ना, जब हम किसी आवेश या आवेश के समुदाय के पास लेके जाते हैं, जब किसी परीक्षण आवेश को, ठीक है, किसी आवेश, वो आवेश बहुत बड़ा सा होगा, या उनका पूरा एक संगठन होगा, जिसको हम कहेंगे आवेश का समुदाय, ठीक है। तो जब किसी परीक्षण आवेश को किसी आवेश के, है ना, आवेश के, है ना, पास में रखते हैं, तो उस पर जो अट्रैक्शन या रिपल्सन शो होता है, ठीक है। तो ये कहता है कि सर उसके वजह से हमारे ऊपर फोर्स लगा, यानी कि उसका यहाँ पे कुछ क्या रहा होगा, प्रभाव। वही प्रभाव इसका क्या कहलाया, फील्ड। अब चार्ज की बात हो रही है तो किसका फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आया कि नहीं आया समझ में। चलो एक बार फिर से देखो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी, देखिए किसी आवेश है ना, कोई आवेश, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र,
ठीक है। जहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखने पर या तो भाई कोई बल का क्या करता है, अनुभव करता है, उस बल के अंदर दो बल आ जाएंगे, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका प्रभाव शो हो रहा है, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो इसको एक लाइन में हम लिख सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर परीक्षण आवेश क्या करता है, बल का अनुभव करता है, उस रीजन को, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। मैं लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं पहले से यहाँ पे क्या करता हूँ, नोट कर देता हूँ, जिससे आपका समय बचे। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, डेफिनेशन को नोट कर दिया। तो वही जो चीज़ मैंने बताया ना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश, जहाँ पर कोई क्या अन्य आवेश है ना, उसके वैद्युत प्रभाव का क्या करता है, अनुभव, ठीक है। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो देखो इस आवेश के चारों ओर का वह रीजन, ठीक है, ऐसे ऐसे क्षेत्र होगा, ठीक है। अब मान लो अगर ये वाला चार्ज है ना यहाँ पर है, इससे मैं कहूँ, इससे क्या कहूँ भाई, इससे मैं ये बोलूँ, बता इसकी वजह से तेरे ऊपर कोई फोर्स लगा, ये कहेगा नहीं सर कोई फोर्स नहीं लगा, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जैसे इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा, फिर ये कहेगा सर यहाँ पे अभी तो कोई चार्ज मतलब कोई फोर्स नहीं लगा, इस वजह से कोई फील्ड नहीं है। इससे कहूँगा सर बता यहाँ पे तुझे रखता हूँ, अब बता फोर्स लगा कि नहीं लगा। ये कहेगा सर जैसे ये यहाँ पे आया ना, जैसे ये यहाँ पे आया, तुरंत इसे कुछ कुछ हुआ, तुरंत ये कुछ कुछ हुआ। ये वो कहेगा सर मुझे कुछ कुछ हुआ। अगर ये प्लस का है भी, ये भी कैसा है, प्लस का। हमारा जो टेस्ट चार्ज है कंसीडर कर रहे हैं कैसा है, प्लस का है, नेगेटिव का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बोला सर कुछ कुछ हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे धक्का दे रहा हो, ठीक है। तो भाई ये किसी के क्षेत्र में गया होगा तभी तो बल लगा। तो उसी क्षेत्र को अगर आवेश की वजह से आया तो उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये जो फील्ड लाइन होती है ना, मान के चलिए ये इसको ऐसे प्रतिकर्षित किया, ये इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये एक काल्पनिक रेखा होती है, मतलब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं। जैसे इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाऊं, छोड़ दूं, ठीक है। ये मान के चलो ये क्या है, आपका टेस्ट चार्ज है। यहाँ पे मैं छोड़ूंगा ना, ये ऐसे भागेगा ट्यू 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 ट्यू, ठीक है। तो ये जब ऐसे भागेगा ना, तो ध्यान रखना ये जिस पाथ पर गमन करेगा, जिस भी लाइन में, उसी लाइन को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा। तो ध्यान रखें किसी भी परीक्षण आवेश को, है ना, किसी आवेश के समुदाय में अगर छोड़ा जाए तो वह जिस रास्ते को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। वो जो रास्ता होता है ना, वही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। चलिए इसी के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, जहाँ पर हम ये कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कितना इंटेंसिटी है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आइए अब समझते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। एक हमारे पास बहुत बड़ा सा चार्ज है, बहुत बड़ा सा, ठीक है, इतना सा नहीं, इतना सा है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से चार्ज है, या तो ये चार्ज नेगेटिव का होगा या तो पॉजिटिव का होगा। मान के चलते हैं ये कैसा है भाई, पॉजिटिव का है। और जो परीक्षण आवेश होता है ना, एकदम बहुत छोटा सा आदमी होता है, बहुत छोटा सा। ये क्या करता है ना, ये क्या करता है, या तो अट्रैक्शन शो करेगा या तो क्या शो करेगा, प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन, ठीक है। अब जैसे देखिए छोटा का मतलब, देखिए अगर आधी आया तो ये आवेश नहीं उड़ेगा, लेकिन अगर आधी आया ना तो जो परीक्षण आवेश होगा ना वो फुर्र हो जाएगा, ठीक है, इतना छोटा होता है, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है भाई, आप जानते हो, उसका काम यही होता है वैद्युत क्षेत्र को क्या करना, शो करना, ठीक है। और वहाँ पर जैसे मान के चलिए है ना, ये आपका एक क्या है, प्लस का क्यू चार्ज है, एक हम परीक्षण आवेश ला के रख देते हैं। ये जैसे इसके पास में आया, बोला कि सर हमारे ऊपर बल लगा, क्या लगा, बल, और ये इसकी तरफ बल इधर कुछ लगना चाहता है। अब हमने क्या किया ना, इसको यहाँ पे ला के रखा, यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैंने रखा फिर छोड़ा तो ये तुरंत ये ऐसे भागा, तुरंत ये ऐसे सट से क्या हुआ, भागा, ठीक है। जब ये ऐसे भागा ना
तो ध्यान रखना एक लाइन बन गई, एक क्या बन गई, लाइन बन गई। इसी लाइन को, ये जो लाइन बनी है ना भाई, मान लिया लाइन बन गई, ये काल्पनिक लाइन होती है। कैसी होती है, काल्पनिक। कैसी होती है भाई, काल्पनिक। ठीक है, ये काल्पनिक लाइन है। ठीक है, इसी काल्पनिक लाइन को क्या नाम दिया गया, वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा, बल रेखा। अब आप कहेंगे सर एक बार फिर से बताइए। तो देखिए, जब किसी आवेश के पास हम कोई परीक्षण आवेश रखते हैं, ठीक है, और उसको छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र रूप से वह जिस दिशा में गति करता है, जिस पाथ पर क्या करता है, गति करता है स्वतंत्र रूप से, ठीक है, छोड़ दिया, ये गया ऐसे आराम से, ठीक है, तो ये जिस पाथ पे गति कर रहा है ना, इसी पाथ को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो आप ध्यान रखिए, ये जो बल रेखाएं होती है ना, इस पे आपके आवेश, जो परीक्षण आवेश होते हैं ना, उस पे चलते हैं। क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, अब भाई हो सकता है यहाँ पे किसी को रखा जाए, तो ये बहुत तेज़ी से ऐसे प्रतिकर्षित हूँ, जैसे बंदर होते नहीं, जब हमारे ऊपर ऐसे आगे बैठ जाते हैं तो ऐसे फेंकते हैं। ठीक है, तो वो जिस रास्ते से गया, ठीक है, वो उसका क्या बन गया, बल रेखा बन गया। ऐसे ही आवेश होते हैं। तो देखो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कैसे, मतलब जब किसी परीक्षण आवेश को, ठीक है, हम किसी आवेश के पास लाते हैं तो वह क्या करता है, एक काल्पनिक रेखा बनाता है, बहुत मतलब अपने आप से स्वतंत्र रूप से, है ना, स्वतंत्र रूप से ये गति करता है। ठीक है, जिस पथ पर, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर एक बार और आपको समझा देंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, अगर कोई परीक्षण आवेश, है ना, वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो वह जिस पथ पर क्या करता है, गति करता है। ठीक है, जिस वक्र पर क्या करता है, वक्र का मतलब भाई ये कैसा वक्र होगा, काल्पनिक होगा, उस पर अगर गति करता है तो उसी पथ को हम क्या कहते हैं, उसी वक्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अब देखिए, इसके कुछ गुण होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। बस यहाँ पे आप थोड़ी सी बात समझें। इस प्लस क्यू का ये क्या कह रहा होगा, इस परीक्षण आवेश से ये कहेगा भाई बल हम ऐसे तेरे ऊपर लगाऊंगा। ठीक है, अगर परीक्षण आवेश यहाँ पे मतलब कुल मिला के परीक्षण आवेश रखा जाए, चाहे जिधर से रखा जाए, तो ये बल जो लगाएगा वो ऐसे कुछ लगाने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, हमेशा प्लस क्यू चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, निकलती हैं। जबकि अगर निगेटिव चार्ज होता है, ये कैसा होता है, ये मान के चलिए निगेटिव होता, तो ये जानते हो ना, इधर नहीं जाता, ये कहता मैं तेरे पास आऊँगा। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव चार्ज पर, है ना, बल रेखाएं आती हैं, यानी कि वहाँ पे ख़त्म होती हैं, जबकि निकलती कहाँ से हैं, पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं आपसे। अब हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। क्या लिखने वाले हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो चलिए इसके बारे में, है ना, बात करते हैं, आप इसको नोट करिए। हाँ, तो अब यहाँ पर अब बात करेंगे हम किस पर, वैद्युत बल रेखाओं के गुण पर, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या इसी को हम फोर्स लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्स लाइन, यानी कि जो एकांक परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है, ठीक है, वही बल आपका क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, और वो जिधर जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी है, इसमें ज़्यादा समझाना नहीं है, आपको आ गया है समझ में। आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो अभी आपने देखा था ना, पॉजिटिव चार्ज से बल रेखाएं निकलती हैं और ऋण आवेश पे आती थी ना, तो जब इनको पास में लाएंगे ना तो ये अट्रैक्ट होंगे। अब कैसे अट्रैक्ट होंगे, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज से बल रेखाएं निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, और ऋण आवेश पे आके समाप्त हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए बहुत ही ध्यान से, जो बल रेखाएं हैं ना, कहाँ से निकलती हैं, धन आवेश से निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, और आगे समाप्त कहाँ पे होती हैं, एंड इनका कहाँ पर होता है, नेगेटिव चार्ज पर होता है। तो अब आगे देखिए, सेकेंड आपका प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। एकदम बात सही है भाई। यहाँ पर अगर आप देखो ना, ये यहाँ पे आया खत्म हो गया, क्या ये दोबारा ऐसे लौट के गया, नहीं गया ना, तो इसी को कहते हैं खुला वक्र। ठीक है, ओपन लूप। लेकिन बंद वक्र नहीं बनाती हैं। ये जो है ना बंद वक्र, ये वाला केस आएगा मैग्नेटिक फील्ड में। किस में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बारे में और बात करते हैं। देखो इसको अगर आपको बनाना है ना, तो आप ऐसे बना लीजिए, मतलब प्लस, एक प्लस का चार्ज हो गया, एक आपका माइनस का चार्ज हो गया। तो देखिए ऐसे बल रेखाएं आएंगी, तो ये देखो ओपन है कि नहीं है,
बिल्कुल ओपन है यार। क्या तुम्हें ये बंद दिख रहा है? नहीं ना, यहाँ से चला यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, बात भी ख़त्म, रात भी ख़त्म, फिर पढ़ाई करो। और यहाँ से देखो फिर प्लस से चला माइनस पे ख़त्म। क्या ये ऐसे दोबारा आया यहाँ पे? नहीं आया ना, तो इसी को कहते हैं ओपन। क्या कहते हैं? ओपन। यहाँ से ये ऐसे निकल गया, ऐसे ये निकल गया, यहाँ से आ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अगर दोनों प्लस प्लस के हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा? तो आप जानते हैं ये प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। तो इनके जो फील्ड लाइनें होंगे ना, वो भी आपस में कैसे करने वाली हैं? जो इधर से निकल रहे होंगे, भाई इधर तो निकल ही रहे होंगे, इनको नहीं बना रहा है। जो यहाँ से फील्ड लाइन निकल रहे होंगे, ठीक है, ये भी अपने आप में क्या कर रहे होंगे? सब प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे बताऊँगा क्यों नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये कैसे प्रतिकर्षित करते हैं। चाहे अगर यहीं पे नेगेटिव होता नेगेटिव, तो सेम ऐसे ही फील्ड बनता। बस ये लाइनें ऐसे आती हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से निकलती हैं भाई धन सिरे से, और नेगेटिव पे आती समाप्त होती हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे हम थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं आपसे। तो अब बच्चों बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई, अगर देखिए, अगर मुझे वैद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए ये प्लस का चार्ज है और ये आपका क्या है? माइनस का चार्ज है, ठीक है। यहाँ से ऐसे फील्ड लाइन जनरेट होगा, ठीक है, ऐसे ही तो जाएगी। अगर मैं क्या करूँ ना, कोई सा भी पॉइंट पकड़ लूँ, कोई सा भी एक पॉइंट से मैं क्या करूँ भाई, ऐसे टच करते हुए एक लाइन खींच दूँ, ऐसे इसको एक ऐसे टच करते हुए क्या कर दूँ? लाइन खींच दूँ, जिसको कहते हैं टेंजेंट या स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ध्यान रखें, इस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी इस पॉइंट पर क्या होगी? इस पॉइंट पर नेट डायरेक्शन होगी, यानी कि परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का जो परिणामी दिशा होगा ये होगा। कौन? जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी। अगर आप यहाँ पे खींचते हैं तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस पॉइंट पर इधर होगी। मतलब ये कहना क्या चाहता है आपसे, एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा वैलिड है, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं है। गंदी बात, ठीक है। और यहाँ पे एक गंदी बात होने जा रही है। कौन सी? देखो ये कह रहा है सर, अगर वैद्युत बल रेखाएं अगर आपस में मान लो ऐसे कट करने लगे, ऐसे क्या करने लगे? काटने लगे, तो क्या ऐसा संभव है? तो गंदी बात है ना, नहीं है संभव। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि भाई वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती हैं। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे चले गए ये कट करके। अब आपसे पूछ लिया गया कि भाई बताइए क्या ये संभव है? तो आप दिमाग लगाने लगे, आपने बोला सर ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसका कारण सुनिए। देखिए अगर यहाँ पर है ना टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा। तो आप देखेंगे ना इस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि दो स्पर्शी रेखाएं आ रही हैं। इसका मतलब क्या? कितने इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे एक बिंदु पर? दो। जबकि ये क्या कहता था? एक बिंदु पर केवल एक दिशा, जो कि भाई देखो यहाँ पे कितने दिशाएं आ रहे हैं? दो। तो इसका स्टेटमेंट खराब हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके अकॉर्डिंग बोल देंगे ये कभी संभव नहीं है। तो यानी कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे? क्योंकि एक बिंदु पर कितने स्पर्शी रेखाएं खींची जाएंगी? दो, ठीक है। तो दो स्पर्शी रेखाओं से कितने फील्ड आएंगे? दो आएंगे, ठीक है। अब भाई हमने पढ़ा था केवल एक बिंदु पर केवल एक स्पर्शी रेखा की वजह से केवल एक ही फील्ड आएगी, ठीक है। अगर आप दो खींच रहे हो ना तो आपका क्या है भाई? गलत है, यानी कि दो स्पर्शी रेखाओं की वजह से दो परिणामी आएंगे, है ना, जो शो करेंगे। और हमने यहाँ पे क्या सीख रखा है? एक बिंदु पर केवल वन डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई जो आपका यहाँ पर ये कटान वाले बिंदु है ना, एक से ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो ये कभी संभव नहीं है। आप यही आंसर बोल देंगे। भाई देखो ई क्या होता है ना, ये सदिश राशि होती है। हर सदिश राशि कहते हैं एक बिंदु पर केवल एक दिशा होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब दोनों में लड़ाई होने लगेगी, किसको मानूं मैं सही? तो इसलिए बोल दिया गया भाई ये दोनों क्या हैं? गलत हैं, ठीक है। यानी कि जो कि भाई क्या है? असंभव है, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर आगे हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे समझते हैं आपका ये नेक्स्ट पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 5 है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको है ना अपने टीचर्स से पूछेंगे तो वो थोड़ा सा फंस जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसको आप देखिए, फंसेंगे नहीं, आप पहले इसको समझो, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना, अगर आप ऐसे पूछिए ना, कोई एक बिंदु आवेश है, क्या है? बिंदु आवेश है,
इससे कितने बल रेखाएं जनरेट होंगे। अगर आप ऐसे डायरेक्ट पूछेंगे ना तो उसके दिमाग में ऐसे आएगा क्या होगा इसका आंसर, समझ में आ रहा है ना। तो अगर आप ऐसे पूछेंगे तो जैसे एक बिंदु आवेश से बोल दिया जाए भाई कितने बल रेखाएं ऐसे निकलेंगे, मान के चलिए पॉजिटिव चार्ज है, इससे कितने बल रेखाएं निकलेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। बस आप केवल आप यही वर्ड बोलें, एक बिंदु आवेश से कितने बल रेखाएं निकलेंगे, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो आंसर होता है वो आपका होता है भाई बल रेखाओं की संख्या को हम फ्लक्स कहते हैं, क्यू अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ध्यान रखें कोई भी एक बिंदु आवेश है, ठीक है, उससे जो बल रेखाएं निकलती हैं वो कितनी निकलती हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये पूरे बल रेखाओं की क्या होती है, संख्या होती है। आइए एक और प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर आपका 6 है। देखिए अगर कोई एक अपने पास क्या है, चालक है, क्या है, चालक, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे ये चालक है, ठीक है। चालक के अंदर है ना प्लस, जितने प्लस के होते हैं उतने ही माइनस के होते हैं। ये चार्ज एक समान रूप से ऐसे वितरित होते हैं, ठीक है। लेकिन जब इनको हम ना वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इनको कहाँ पे रखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो ये क्या करते हैं भाई, ये मतलब इनके जो प्लस माइनस चार्ज होते हैं ना ये ऐसे अरेंज हो जाते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलता है, प्लस चार्ज से। ये कैसा रहा होगा, प्लस का, ठीक है। तो इधर कौन सा चार्ज रहा होगा, प्लस का। तो ये जो निगेटिव वाले हैं ना वो इसके एक साइड में आ जाएंगे, मतलब इधर आपके निगेटिव निगेटिव आ जाएंगे और इधर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आप देखिए मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, और अंदर अगर देखा जाए तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर होती है। अब आप एक चीज़ देखिए, ये एक्सटर्नल है, ये E1 और ये आपका क्या है E2, दोनों परिमाण में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो E1 E2 हटाओ, देखो इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ध्यान रखें इसके अंदर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है ना वो कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। अब एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए, अगर कोई चालक है, क्या है, चालक है, बोलो यार क्या है, चालक है, ठीक है। कोई भी एक चालक है ना, अगर ये एक समान रूप से आवेशित है तो इससे जो बल रेखाएं निकलती हैं ना इसके पृष्ठ से, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा लंबवत निकलती हैं, ठीक है। अगर एक समान रूप से ये आवेशित है तो ये बल रेखाएं ना समांतर भी होंगी। कैसी होंगी, समांतर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको ऐसे बना के दे दिया जाए, है ना, बोल दिया जाए पूरी तरह से ऐसे ऐसे चार्ज है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ से जो बल रेखाएँ निकलेंगी, ठीक है, हमेशा इस सरफेस से कैसे निकलेंगे, लंबवत निकलेंगे। आप इसको ध्यान रखेंगे, कैसे निकलेंगे, लंबवत निकलेंगे, ठीक है। काट नहीं सकती हैं, इसके बगल से भी जा सकती हैं, ठीक है। ये है तो इससे ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है। हमेशा इस सरफेस से कैसे निकलने वाली है, लंबवत। जैसे ये है ना इससे ऐसे निकल जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो 1 2 3 4, मतलब एक समान रूप से अगर वो आवेशित है, ठीक है, तो वहाँ से जो बल रेखाएँ निकलती हैं ना कैसे निकलती हैं, समांतर निकलती हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी बना। और ये बल रेखाएं जहाँ से भी निकलती हैं वो कितना कोण बनाती हैं, हर जगह 90 डिग्री। कितना बनाती हैं, 90 डिग्री। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए ये क्या होता है, ये कहता है सर देखिए अगर आपसे मैं बोलूँ ना ये प्लस का है और ये आपका कैसा है, ये एक मिनट यहाँ पे ये आपका प्लस का है, ठीक है, ये भी कैसा है, प्लस का चार्ज है, ठीक है, ये बड़ा सा चार्ज है, ये परीक्षण आवेश है, ठीक है। अब मैं इससे बोलूँ ना बता इसका फील्ड है कि नहीं है, तो ये हाथ उठा के बोला सर इस पर ना बल लगा, क्या लगा, बल, ठीक है, इस पर क्या लगा, बल लगा। अगर बल लगा भाई इसके ऊपर क्या लगा, फोर्स, ठीक है, तो ये खुद चिल्ला चिल्ला के कहेगा सर इसके पास क्या है, फील्ड है, ठीक है, क्या है, फील्ड। फील्ड को हम किससे शो करते हैं, ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी अगर इसको यहाँ पे रखा जाएगा तो तब भी ये चिल्लाएगा, कहेगा सर फील्ड है। यहाँ पे रखा जाएगा तो तब भी ये चिल्लाएगा, क्या है, फील्ड। यहाँ पे रखा जाएगा तब भी ये क्या करेगा, चिल्लाएगा ना, फील्ड है। लेकिन इससे अगर कोई पूछ ले ना उस फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मतलब उसका एक परिमाण क्या होगा, ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में अगर हम स्टडी करें ना तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो बात होती है ना ये
बिंदु बिंदु पे होती है। कहाँ पे होती है? बिंदु बिंदु पर होती है। तो मैं कहूँ ना, इसके वजह से इस पर कितना चार्ज लगा, इसके ऊपर कितना लगा, ठीक है, इसके वजह से इसके ऊपर कितना बल लगा, इसका कोई पार्ट ना हो, पूरा का पूरा योगदान किसका हो? इसका हो। तो आप कहेंगे सर पूरा फोर्स निकाल लो और इस पर एकांक मतलब इसके चार्ज से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो पूरा इसी का योगदान होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, ध्यान से देखना। किसी भी परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण यानी कि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, कुछ जगह है ना, कुछ बुक में +1 कूलम मान लेते हैं, तो एकांक बोलो या क्यू नॉट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अप्रति एकांक क्यों बनाते हैं? क्योंकि मुझे डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है? डिवाइड। तो आपका ये डेफिनेशन बन गया। ठीक है, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप चाहें तो ऐसा भी आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक, है ना, आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु पर क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता इसलिए लाया गया भाई टर्म, क्योंकि भाई हमें यहाँ पे निकालना था इसकी वैल्यू कितनी होगी, इंटेंसिटी की, तीव्रता की वैल्यू कितनी होगी, है ना। और ध्यान रखेंगे इस तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और देखिए इसके बारे में कुछ पॉइंट, यह है आपका क्या होता है? सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। ठीक है, कैसी राशि होती है? सदिश। और इसकी जो दिशा होती है ना, दिशा, ठीक है, वैद्युत बल की दिशा में लेते हैं, वैद्युत बल की दिशा में, वैद्युत बल की दिशा में होता है। ठीक है, मतलब जिधर आपका वैद्युत बल लगेगा उधर ही आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अच्छा इसके अब हम मात्रक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? मात्रक। तो देखो मात्रक बहुत आसान है। मात्रक की बात किया जाए भाई, ऊपर क्या है? फोर्स, तो आपका न्यूटन हो गया, और नीचे आपका आवेश है यानी कि कूलाम, और एक इसका और मात्रक होता है बोल्ट। आप है ना आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे। बोल्ट पर मीटर होता है। क्या होता है? बोल्ट पर मीटर। आप इसके लिए भी पेंडिंग में छोड़ दो, आप इसको याद करके चलो, है ना। और इसके हम बीमा की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? बीमा। तो देखो अगर हम बात करें बीमा के बारे में, तो आप कहेंगे सर ई का जो बीमा होगा ना, यानी कि डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो एफ का क्या होता है? एम एल टी पावर माइनस कितना? 2, और नीचे चार्ज का क्या बताया था? 80 होता है। इसी को आप है ना सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो डायमेंशन आएगी भाई, एम से बात किया, एम अकेला है, एल से बात किया, एल भी अकेला है, टी ऊपर गया, टी पावर कितना हो गया? -3, और ए ऊपर गया तो ए पावर माइनस कितना आ गया? 1। तो ये इसका क्या आ गया? डायमेंशन आ गया, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? बीमा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और, MKS पद्धति में अगर मात्रक लिखना है तो आप लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ। देखो ये आपका मास है, ये आपका क्या है? लंबाई, ये आपका समय है, ये आपका धारा है। तो देखो ये जो आपके मूल भौतिक राशियाँ होती हैं ना, इनको मापते हैं MKS सिस्टम में। तो देखो द्रव्यमान को किस में लेंगे? किलोग्राम में। तो इसका अगर हम MKS में बात करें तो किलोग्राम, L का क्या होगा भाई? मीटर होगा, T क्या है? सेकेंड है, सेकेंड के पावर माइनस कितना? 3, और ये आपका क्या है? धारा। धारा का मतलब क्या होता है? एम्पेयर, एम्पेयर के पावर -1। ये किस में आ गया? MKS पद्धति में आ गया। ठीक है, तो एग्जाम के लिए आप तैयार रहिए, है ना। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, अगर आप ये लिख के आ जाते हैं तो गलत है। ये आपका SI पद्धति है। क्या है? SI पद्धति। ये SI पद्धति है, और ये क्या है? MKS पद्धति। ठीक है, अब देखिए इसके आगे अब मुझे क्या करना है ना, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, मतलब एक बिंदु आवेश के कारण आपका वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डायपोल के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं, या द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करेंगे आगे। फिर उसके 2 कंडीशन बनेंगे, एक एक्सियल कंडीशन बनेगा, एक आपका इक्वेटोरियल, यानी कि जिसको हम अनुदैर्ध्य, ठीक है, और अनुप्रस्थ कहते हैं, या अक्षीय या निरक्षीय। उसके बाद आपका एक आएगा क्या? द्विध्रुव के कारण
उत्पन्न हमारा क्या हुआ है, बल युग्मागोड़। तो इन सब पे है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। वो लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, 100% आपके एग्जाम में वो आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे अच्छे सपने देखते रहिए।